Hello everyone, welcome all of you in Sunrise of Academy YouTube channel once again. And today I will continue the same topic on the basis of previous video. In previous video, I have also maintained and guided you something advantage of the pronoun with a very fantastic way so that you also understand the same topic very easily without getting any pressure. आइए मैं पिछले वीडियो के आधार पर आज मैं आप लोगों को प्रोनाउन का पॉइंट कंटिन्यू करता हूं। वह ये था कि यूजिंग स्टेज ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। मैं अगर बात कर रहा था यूजिंग स्टेज ऑफ प्रोनाउन, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा यूजिंग स्टेज ऑफ प्रोनाउन जनरली प्रोनाउन विल बी यूज्ड इन द सेंटेंस इन इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ नाउन। जब तक नाउन की परवाह नहीं करेंगे तब तक प्रोनाउन को क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे। हमने बताया था कि नाउन का जो प्रयोग होगा उससे हटकर प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम लोग नाउन की बात कर रहे थे उसी प्रकार से मैं प्रोनाउन का भी बात करूंगा, बिकॉज द टॉपिक प्रोनाउन हैज बीन क्रिएटेड बाय द हेल्प ऑफ नाउन एज वेल एज प्रो। आपको पता यह भी होगा कि यह जो प्रोनाउन टॉपिक देख पा रहे होंगे उनको नाउन और प्रो के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। मैंने आपको उसका फुल एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में दिखाया। आइए मैं इसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं यूजिंग स्टेज ऑफ प्रोनाउन की, तो दैट विल बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, नेक्स्ट वन पॉजेसिव एंड नेक्स्ट वन एन ऑब्जेक्ट। अब इसी का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं क्योंकि आपने ये भी देखा था कि पॉजेसिव विल बी टू टाइप्स। First one is possessive adjective and next one is possessive pronoun। आइए मैं दिखाता हूं कि ये दोनों क्या हैं, इन दोनों का नामांकन दो तरह से कैसे कर रहे हैं, आखिर इनकी प्रयोग में क्या डिफरेंसेस होगी। Just get review of the using stage of pronoun, but first of all we also know something about that one. Person has three kinds: first person, second person and third person. Number has two types: singular number and plural number. Using stage of noun is known as nominative case, that is subjective, and next one possessive case, that means has been divided into two parts: possessive adjective and possessive pronoun, and next one is an objective case। देखिए इसमें बहुत बड़ी बात आप लोगों को ध्यान देना नहीं है, सिर्फ हम लोग को ध्यान देने वाली बात यही होगी, बहुत बड़ी बात यही होगी, what will be the difference of between possessive adjective and possessive pronoun। आप थोड़ा सा भी जान जाएंगे कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल में मैं बात कर रहा हूँ। सिंगुलर में आई होगा, आई का प्लूरल वी होगा, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा माई, जबकि वी का होगा आवर। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन में होगा माइन, जबकि वी का होगा आवर्स। और आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, जबकि वी का होगा अस। इनकी अगर हिंदी की बात करेंगे तो याद रखेंगे देयर इज नो एनी difference between possessive adjective and possessive pronoun get the हिंदी मीनिंग अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर मैं आपकी एग्जांपल की बात कर लूं, अगर थोड़ा सा आपकी संतुष्टि की बात कर लूं, देखेंगे माई मने भी मेरा मेरी होगा, माइन मने भी मेरा मेरी होगा, आवर मने भी हमारा हमारी, आवर्स मने भी हमारा हमारी, योर मने तुम्हारा तुम्हारी, योर्स का मतलब तुम्हारा तुम्हारी, हिज का मतलब उसका उसकी, सब दोनों का हिंदी मीनिंग बिल्कुल सेम होंगे। जितने भी डिफरेंसेस होंगे वो सिर्फ आपको प्रयोग करते समय ध्यान देना है। ऐसे हम लोग की हिंदी मीनिंग में कोई समस्या नहीं होगा, कोई यह दुविधा की बात नहीं होगी। अब मैं इसको दिखाता हूं कि आखिर इनमें अंतर है क्या, हम इनको दो नाम से क्यों पुकारते हैं, इनका दो नाम की नामांकन हम कौन सा आधार पर करते हैं, मैं इसी की बात कर रहा हूं। सबसे पहले बात मैं करूंगा पॉजेसिव एडजेक्टिव की, दैट मीन्स माई की, आवर की, योर की, हिज की, हर की, इट्स की एंड नेक्स्ट वन देयर की। ठीक है, देखिए इनके सबसे बड़ी बात कहा जाता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज्ड विद अ नाउन। ऐसा का सबसे बड़ी बात होगा तो मैं इसको ऐसा कर सकता हूं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव इज ऑलवेज used before noun। that means it is not used
विदाउट नाउन। जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव की मैं बात कर रहा हूं तो यह हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ प्रयोग होगा। इसका मतलब यह है कि यह बिना नाउन का प्रयोग नहीं होगा। मैं इसी का जिक्र करूं, चाहे हिंदी की मैं बात करूं या इंग्लिश की बात कर लूं, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। चलिए मैं देख लेता हूं कि दोनों में क्या है एडवांटेज इनकी। अगर मैं हिंदी की बात कर लूं, यह मेरी गाय है, यह मेरी गाय है। आप समझने का कोशिश करेंगे कि मेरा मेरी यहां आया है और इनके बाद आप देखेंगे तो एक काऊ गाय प्राप्त हो रहा है जो ऑलरेडी नाउन है। इस प्रकार से मैं इसको कहूंगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। यह एडजेक्टिव होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। तो मैं इनकी अगर आप ट्रांसलेट की बात करेंगे तो मैं ऐसा कर सकता हूं तो दिस इज माई काउ। इसका मतलब यहां भी ध्यान देंगे कि इंग्लिश हिंदी में पहले मैं बात कर रहा हूं, हिंदी में भी ध्यान देंगे मेरी के बाद एक नाउन है। आप इंग्लिश में भी देखेंगे कि माई के बाद भी आपको एक नाउन दिया गया है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि तुम्हारा भाई शिक्षक है। अब जरा ध्यान देंगे, तुम्हारा एक आपका आया है पॉजेसिव के फॉर्म में, अब इनके बाद आपको भाई यानी एक नाउन मिल रहा है, दैट मींस ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। इसको मैं अगर फ्रेंड की बात कर लूं तो ये हो जाएगा आपकी योर ब्रदर इज अ टीचर। ठीक है। अब देखेंगे इंग्लिश में भी आपको वही पता प्राप्त हो रहा है, योर, इसके बाद आपका नाउन। आप ओवरऑल ये पॉइंट लेंगे कि जहां कहीं भी पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करना होगा, then after possessive adjective there must be used a noun. That means without noun we cannot use possessive adjective in English. सीरियसली बात ध्यान देंगे आप कि जहां पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा then after there must be used noun. अब हम लोग बात करेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन की। ध्यान देंगे ढेर आसानी भी होंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। आई का माइन, बी का आवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का तो होता ही नहीं है और दे का दियर्स। इनके बारे में थोड़ा सा जानना होगा हम लोग। देखिए इनकी कहानी क्या है, तो मैं इनकी अगर बात करूं तो पॉजेसिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड विदाउट एनी नाउन। यानी पॉजेसिव प्रोनाउन की अगर बात कहा जाए तो यह बिना किसी नाउन का प्रयोग होता है। इसका मतलब है कि यह पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद आपको नाउन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं इसमें फिर भी कर सकता हूं, इट मीन्स एनी नाउन इज नॉट यूज्ड जस्ट आफ्टर पॉजेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब है कि पॉजेसिव प्रोनाउन के ठीक तुरंत बाद किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। इसका मतलब ये भी है, देखिए ये दोनों पॉजेसिव केस के दो काइंड्स बताया गया है। दो काइंड्स पॉजेसिव केस के है। देखिए आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि दोनों का ठीक नेचर एक दूसरे का विपरीत है। जी हाँ, बिल्कुल विपरीत है। अब इंग्लिश की दुनिया में यही विपरीत परिस्थिति होने की वजह से हम और आप कंफर्म नहीं हो पाते हैं। अगर मैं हिंदी की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये है तो है। जैसे मैं अगर ऐसा बात कर दूं कि ध्यान देंगे मेरी काली गाय है, मेरी काली गाय है। अब जब ध्यान देंगे हम, मैं बात किया मेरी का, अब मेरी के तुरंत बाद आपने देखा एक काली लिखा हुआ, काली एक एडजेक्टिव है। मैंने क्या लिखा, इट मीन्स एनी नाउन इज नॉट यूज्ड जस्ट आफ्टर, मैंने लिखा है ठीक तुरंत बाद। किसके तुरंत बाद? और पॉजेसिव प्रोनाउन के तुरंत बाद। तो पॉजेसिव प्रोनाउन आपको ध्यान देंगे यहाँ होगा या नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इनकी तुरंत बाद देखिए एडजेक्टिव प्रयोग किया गया। इसको मैं कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा? ध्यान देंगे बेहद आसान होगा। अगर मेरी की बात होगा तो मैं ऐसा कर दूं कि माइन इज, काली गाय का होगा ब्लैक का होगा, नहीं माइन इज, और लगाना होगा आर्टिकल आपको यहाँ, माइन इज और ब्लैक का होगा। अगर ऐसा मैं कर दूं, ध्यान देंगे यह कार तुम्हारा है। ध्यान दीजिएगा,
यह कार तुम्हारा है। अब आपको ध्यान देना है कि तुम्हारा यहाँ वर्ड आया है, इनके बाद तुरंत क्या बात कोई नाउन है? नहीं ना। दैट मीन्स दिस इज द सेंस ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन, यही है पॉजेसिव प्रोनाउन। इसकी अगर मैं बात करूं कि यह कार तुम्हारा है, ये बनेगा दिस कार इज योर, नॉट योर बट योर्स। दिस कार इज योर्स। हिंदी हो या इंग्लिश हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब इनके बारे में कुछ और हम लोग विशेष जानना भी होगा, इनका एडवांटेज क्या है। मैंने पॉजेसिव एडजेक्टिव की अगर बात की तो उससे रिलेटेड पहला अपने अंदर देखा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होगा, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद आपको नाउन प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो इसका मतलब देन आफ्टर हमेशा आपको कोई ना कोई नाउन ही प्रयोग करना है। अब जब नाउन होगा, अगर यदि सब्जेक्टिव केस में अगर आते हैं तो उस कंडीशन में वर्ब का जो प्रयोग करेंगे वो अकॉर्डिंग टू नाउन करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग? अकॉर्डिंग टू नाउन करेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात कर लूं तो ध्यान देंगे, ऐसा कह दूं कि माई पेन इज फास्टली। मैंने यहाँ वर्ब देखा सिंगुलर, ये सिंगुलर वर्ब। एक और मैं लिख रहा हूं सेंटेंस, अगर ऐसा कह दें कि माई ब्रदर्स आर लेबोरियस, माई ब्रदर्स आर लेबोरियस। चलिए यहाँ मैं दो सेंटेंस की कंपेयर करूंगा। यहाँ भी देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ भी पॉजेसिव एडजेक्टिव, यहाँ देखिए ब्रदर्स है, इसका मतलब यह प्लूरल है, यहाँ पेन का मतलब यह सिंगुलर है। अब मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ, ध्यान देंगे यहाँ आपका प्लूरल वर्ब और यहाँ आपका सिंगुलर है। इसका मतलब यह है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो आने वाले नाउन है वर्ब का हैंडल वही करेंगे। इसी वजह से मैं लिख दिया हूँ वर्ब अकॉर्डिंग टू नाउन। यहाँ ध्यान देंगे नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यहाँ लिखेंगे नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। लेकिन ऐसी गुण पॉजेसिव प्रोनाउन में बिल्कुल नहीं है। क्या है उसका गुण? आइए देख लेते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन का टर्म क्या है, मैं उसकी अब जिक्र करूंगा। एक आप पॉइंट देखेंगे, इफ पॉजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड in the form of subject, verb must be used in singular form। किसी भी सेंटेंस का यदि सब्जेक्ट आपका पॉजेसिव प्रोनाउन बना है तो वैसी कंडीशन में आप यह ना देखेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है। We always use verb in singular form। जैसे अगर मैं बात कर लूँ तो ऐसा हो सकता है mine is black car, मेरी काली गाड़ी है। अब देखिए mine यहाँ सब्जेक्टिव केस में आ गया, इसका मतलब verb दे रहे हैं सिंगुलर। अगर मैं ऐसा कर दूँ yours are costly pen, यह गलत है, आपको यहाँ इस वजह से गलत है, जो सही करना होगा yours is costly pen। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि आपस में नेचर की अगर मैं बात कर लूं तो नेचर में ठीक एक दूसरे के विरोधी हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी इसका मतलब है कि प्रोनाउन नाउन के आधार पर प्रयोग होता है। तो किस प्रकार के नाउन के लिए कौन सा आपको प्रोनाउन चाहिए, मैं इसकी जिक्र इसके आगे मैं कर रहा हूं। थोड़ा ध्यान देंगे, कोई भी नाउन सिंगुलर हो, इफ एनी नाउन इंडिकेट्स द सेंस ऑफ सिंगुलर एज वेल एज मेल, कोई भी नाउन सिंगुलर हो इंडिकेट कर रहा हो मेल को, उसके लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं ही। जैसे एग्जांपल की मैं बात कर लूं, एग्जांपल में जैसे डॉग, बॉय, मैन, ऑक्स, ये सब देखेंगे। डॉग, बॉय, मैन, ऑक्स सब का सब मिल जाए तो रिप्रेजेंट कर रहा है, सब सिंगुलर है, सभी के लिए मैं लगाऊंगा ही। सेकेंड पॉइंट, कोई भी नाउन सिंगुलर हो इंडिकेट कर रहा हो फीमेल जाति को, उसके लिए लगाएंगे हम लोग शी।
जैसे मैं एग्जांपल की अगर बात कर लूँ, डॉग का बिच, बॉय का गर्ल, मैन का मैन, ऑक्स का काऊ, सभी के लिए लगेगा सी। कोई भी नाउन यदि सिंगुलर हो और वह न तो मेल और न ही फीमेल किसी को क्लियरिफाई नहीं कर पाता है, उसके लिए मैं लगाऊंगा ईट। थोड़ा सा आप सतर्क होंगे, बहुत सारे विद्यार्थियों का कंफ्यूजन ये होता है, ईट का प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। वैसी नाउन चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वह मेल या फीमेल रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसके लिए मैं बात करूंगा ईट का। जैसे एग्जांपल की बात कर लूं, जैसे बस एंड बटरफ्लाई, ट्री, सब ध्यान देंगे आप। बस नॉन लिविंग, यह मेल फीमेल रिप्रेजेंट इंग्लिश में नहीं कर पाएगा। एंड सिटी, चीटी देख रहे होंगे, मेल फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, देखकर हम नहीं कर पाते हैं ऐसा। बटरफ्लाई, तितली की मैं बात कर रहा हूं, या ट्री पेड़ की बात कर रहा हूं, सबके लिए हम बात करेंगे एक। सबसे बड़ी जो अहम पॉइंट होगा यहां होगा, ध्यान देना है। कोई भी नाउन, इसको मैं अगले टर्म में दिखा रहा हूं, कोई भी नाउन रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगुलर को, यानी कोई भी नाउन सिंगुलर हो, वह सो मेल फीमेल दोनों को करता हो, यानी वैसी नाउन में मेल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और फीमेल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसके लिए क्या करेंगे। ऐसे में मैं बात करूं कि मेल या फीमेल दोनों को वह इन्वॉल्व कर सकता है, तो जाहिर सी बात होगा, अगर मेल होगा तो उसके लिए लगाएंगे हम लोग ही, और अगर फीमेल होगा उसके लिए लगाएंगे हम लोग सी। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे टीचर की मैं बात कर लूँ, स्टूडेंट की अगर बात कर लूँ, डॉक्टर की बात मैं कर लूँ, तो याद रखेंगे ये सब क्या है। मैं टीचर पुरुष को भी बोलता हूँ, महिला को भी बोल देता हूँ, विद्यार्थियों में गर्ल्स भी आते हैं, बॉयज भी आते हैं। तो आपको दिख रहा है कि दोनों के लिए मैं बात कर लूँ ही या सी, लेकिन एक एग्जाम आपको सीडीएस कैटेगरी में आएगा, यूपीएससी लेवल में एक प्रश्न आता है इससे रिलेटेड, जो आप जनरली गलती करके आएंगे या हो सकता है टॉस उछालकर रिस्क लेंगे। क्या है वो प्रश्न, ध्यान दीजिए। A student is going to school because ... wants to complete syllabus within, या कुछ इसके आगे नहीं बढ़ा रहा है। देखिए प्रश्न है आपका साथ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको अधिकतर कमीशन लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। आप यूपीएससी लेवल का ध्यान देंगे, इस प्रकार सीडीएस वगैरह होंगे, या आपको हाई स्कूल टीचर की मैं बात कर लूँ तो ये सब जो एग्जामिनेशंस होते हैं जनरली ऐसा प्रश्न उसी में पूछा जाता है। यहाँ मैं ऑप्शन की भी बात करूंगा। पहला ऑप्शन आपका होगा ही, दूसरा का ऑप्शन होगा सी, तीसरा का ऑप्शन होगा ई, और चौथा ऑप्शन होगा डी। पहले मैं बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल बिकॉज वांट्स टू कंप्लीट सिलेबस। अब ऐसी कंडीशन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ का जो मूल सब्जेक्ट है यानी ये स्टूडेंट है, और इस स्टूडेंट के रिपीटेशन को रखना होगा किसी प्रोनाउन के द्वारा। जो मैंने अभी बताया आपको, उसके आधार पर आपको यहाँ ही भी प्रयोग कर सकते हैं, सी भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या दोनों ऑप्शन ऐसा है कि दोनों ऑप्शन टिक आउट किया जाए? याद रखिए कि ऐसी कंडीशन में करना क्या है, जब आपको सिलेक्शन करने की बात होगी तो सिलेक्शन करने के कंडीशन में आपको सी को प्रायोरिटी नहीं देना है। सिलेक्शन यदि करना होगा तो इस कंडीशन में हम लोग यह ही को प्रायोरिटी देंगे। तो आपको मन होगा ऐसा क्यों? अगर आपको ध्यान देंगे, यदि आपको कभी बुखार लगा है, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, कोई लड़का हो, यदि वह कह देता हो या जा रहा हो कहीं, हम बीच में रास्ते में मिल गए, यदि उसको यह पूछा जाए, मैं पूछा कहाँ जी, तो सर बुखार लगा है, तो कहाँ जा रहे हो? तो डॉक्टर के पास। मेरे मन में साइकोलॉजी आएगा, वह डॉक्टर ऑलरेडी पुरुष होगा। यदि कोई लड़की हो, मेरी कैंडिडेट हो, अगर यदि कहीं जा रही हो डॉक्टर के पास, और यदि मैं उसे पूछ दूं कहाँ जा रही हो, वह बता दे कि सर मुझे बुखार लगा है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ,
तो मेरा साइकोलॉजी वहां बनेगा, वह पुरुष डॉक्टर के पास ही जा रही है। तो जहां भी आपको यह सिलेक्शन की भावना होगी वहां कंडीशन में सी आपको रिजेक्ट करना है, अवॉइड करना है, आपको टिक आउट करना है ठीक है। इसके अलावा देखेंगे आप कोई भी नाउन आपको प्लूरल हो, वह रिप्रेजेंट किसी का भी करता हो। जैसे मेल हो सकता है केवल मेल का रिप्रेजेंट कर दे, केवल फीमेल का रिप्रेजेंट कर दे, हो सकता है कि मेल प्लस फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करे, हो सकता है कि न तो वह मेल को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करेगा न तो फीमेल को। किसी भी कंडीशन में हो, जेंडर उसका कुछ भी हो, यदि वह प्लूरल है तो उसके लिए मैं बात करूंगा दे का। एग्जाम्पल केवल अगर मेल होगा जैसे बॉयज, केवल फीमेल होगा जैसे गर्ल्स, मेल फीमेल दोनों होगा जैसे टीचर्स, मेल फीमेल कोई नहीं होगा जैसे मैं बात कर लूं बसेस, ये सब के लिए प्रोनाउन लगेगा दे। तो आप इसे भूलेंगे नहीं, यह एग्जामिनेशन में बेहद अच्छा रोल प्ले करता है। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो के ही अंत कर रहा हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।